सभी दोस्तों को सादर नमन। दोस्तों, आज एक ऐसी टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो गांव में अक्सर देखा जाता है कि फलाने के घर में, उनके घर में कोई बाधा हो गई, कोई प्रेत बाधा हो गई, कोई भूत बाधा हो गई, कोई और चीज़ ऐसी हो गई, और एक दूसरे के बीच में लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती रहती है इस मैटर को लेकर। तो इसी पर विचार विमर्श होगा, और लास्ट में जब मैं वीडियो बंद करूंगा या वीडियो आप जब देखिएगा तो लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, एक ही बात पूछना चाहिए कि अगर मेलान या मारण मंत्र का इतना प्रभाव रहता तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भंग करके सरकार को उन लोगों को रखना चाहिए जो कि मारण मंत्र में पारंगत हों, जो मेलान जैसी प्रक्रिया में पारंगत हों, और क्या करें कि वो अपना बैठे बैठे मंत्र मारें और सारा कुछ सही हो जाए। तो फिर इतना बड़ा डिफेंस, यानी हमारा जो बजट आ रहा है, बजट में डिफेंस पर कितना खर्च हो रहा है आप देख रहे हैं। जो भी बजट आ रहा है उस पर डिफेंस में, मतलब आर्मी सेक्टर में कितना खर्च हो रहा है, कितना पैसा, कितना, वो सब सारी चीज़ें लग रही हैं। क्यों? तो ऐसे लोगों को सामने खड़ा करना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो कि कुछ अपना करें। उनको जो है कि खड़ा कर देना चाहिए और सेना को भंग कर देना चाहिए। वो लोग आके अपना जो है करें। और ऐसे ऐसे दिमाग के लोग हैं कि इस पर इतना ज़्यादा साजिश करते हैं कि जैसे नाम भी क्या है, मरी, मारुका, नटी, नटरू, बटरू, सटरू। अरे बाप रे बाप। अब फिर अगर आप बोलेंगे कि ये सब क्या है तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और गलत कामों को करते हुए इसके ऊपर पर्दा देने, बात कुछ और रहती है और इस प्रेत बाधा का नाम देकर उसको ढका जाता है। बात कहीं और रहती है, कोई झगड़ा कोई और रहता है। जैसे इसी पर एक कहानी थी, कोई एक सरपंच था, वह किसी औरत को छेड़ रहा था। वह औरत विरोध की तो सरपंच ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो औरत जाकर थाने में रिपोर्ट की तो सरपंच को घेर के मारा गया, पुलिस वाले मारे। फिर सरपंच क्या दिमाग लगाया, उस गांव का एक चर्चित ओझा था, एक सोखा था, उससे जाकर कहा कि तुम अपने ऊपर देवता लाना, देवी लाना, अझूठी, ये सब तो कुछ होता नहीं, ये सब मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। गेम होता है बहुत बड़ा, लोगों के ब्रेन में भरा जाता है, जिससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, बीटा एंडोर्फिन और न जाने क्या फियर हार्मोन, एड्रेनलिन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो निकलते हैं। और उसके ब्रेन में वो हार्मोन्स, जब फियर हार्मोन्स आते हैं तो अपने आप को महसूस करता है कि मैं ये हूँ। जैसे इस पर एक मूवी बनी थी मंजूलिका, आप लोग देखे होंगे, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा गाना था, वो था अक्षय कुमार का, भूल भुलैया। वो साइकोलॉजी पर बनी हुई मूवी है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी पर, मतलब आध्यात्मिक मनोविज्ञान पर। तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान का ये सारा खेल है। हमारा ब्रेन दोनों का संगम है, अध्यात्म का भी और मनोविज्ञान का भी। तो मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम जो है खेल है। तो दोस्तों, वह सरपंच सोखा से मिला और वह बोला कि आप जो है इसको बोलिए कि यह जो है डायन है यहाँ की। वो सोखा ने उसे डिक्लेयर किया, गांव वाले माने और उसको पत्थर से पीट पीट कर उस औरत को मार दी। यानी कि सरपंच का काम भी बन गया और सोखा को भी कुछ पैसा मिल गया और औरत को भी सजा मिल गई। जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम समाज ने कर दिया। और पुलिस किसी पर केस नहीं कर सकती थी, क्योंकि मॉब लिंचिंग का मामला था, भीड़ का मामला था, इसलिए पुलिस किस पर केस करेगी। अपना बदला भी ले लिया। तो बदला लेने के उद्देश्य से ये सारी चीजें की जाती हैं, ये सारे पाखंड फैलाए जाते हैं और उसको नाम दिया जाता है कि फलाने फलाने या ओ जो लोग भी हैं वो लोग क्या किए कि इसको ऐसे कर दिए, उसको ऐसे कर दिए। अरे अपनी कमी को न छुपाकर तमाम प्रकार की समस्याओं को क्रिएट करना। और इसमें पुलिस प्रशासन भी, अब पुलिस क्या है, पुलिस को अब बोलना नहीं चाहिए इस मंच से, लेकिन जिधर वो देखेंगे कि जिधर पलड़ा भारी है, जिधर पैसा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, उधर ही वो झुकाव भी हो जाता है।
तो दोस्तों एक मिथक, ये जो है समाज का जो ये मिथक है, ये बहुत बड़ी समस्या समाज के लिए है आने वाले टाइम में। अरे आप सोचो कि चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर, रशियन ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे लोग अब बना रहे हैं, कितने लोग अंतरिक्ष में वास कर रहे हैं, और यहाँ पर एक जंगल में लोग भूत की रिसर्च कर रहे हैं, एक शमशान घाट में जो है जाकर प्रेत का मंत्र जगा रहे हैं। मैं भी इन चीज़ों में विश्वास करता था और कई किया भी, बहुत होता भी था ऐसा। लेकिन ये सारा कुछ बाद में मुझे पता चला कि सारा कुछ स्पिरिचुअलिज्म साइकोलॉजी है, मतलब आध्यात्मिक मनोविज्ञान। और रियलिटी यही है कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए, दूसरे से प्रेम करिए, दूसरे को दुख मत दीजिए। जो चीज़ आप जितना बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। अगर आप प्रेम बांटेंगे तो प्रेम आपको मिलेगा। और दुनिया में दो ही चीज़ मस्त सही है, आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो, यानी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस के अलावा जो कुछ भी है ब्रेन में आ रहा है, वो सारा कुछ क्या है? गड़बड़। तो तंत्र के क्षेत्र में हमारा देश भी बहुत विकास किया है, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र। वो तंत्र एक अलग है, एक प्रकार की अलग साधना है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो इसका दुरुपयोग हो रहा है कि फलाने शक्ति है, फलाने चमत्कार है, यहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर ये हो जाएगा, जो कुछ है वो सब कुछ साइंटिफिक है, साइंटिफिक वे में मूव कर रही है, साइंटिफिक वे में चल रही है, साइंटिफिक वे में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमको तो बड़ी हंसी आती है कभी कभी, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अभी दो लोग, एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, एक झंडा लेकर खड़ा है, एक तिरंगा लेकर अरे तिरंगा का तो खैर अपमान, पता नहीं कौन कौन काला पीला नीला लेकर खड़ा है। वो पकड़ में नहीं आ रहा है कि कौन है वो, भवानी है कि भैरव है कि मारुका है कि मरी है कि नटी है कि नटरू है कि सटरू है कि बटरू है, वो है क्या वो पता नहीं चल रहा। तो एक आएगा कहेगा हम पता चला लिए। अच्छा, नारियल खड़ा करना हाथ पर और लौंग को ऐसे करना, ये सब साइंटिफिक है। सोडियम जल जाएगा पानी में। मैं भी एक साइंस का टीचर हूँ, नवोदय विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको भी इस अंधविश्वास से दूर करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन चूँकि परंपरा ऐसी है, घर का माहौल ऐसा है कि वो बच्चे भी उस चीज़ को भले सब मान लेते, लेकिन कहते नहीं सर होता है, नहीं सर होता तो है, तो आप हैं, भगवान को मानते हैं तो वो भी है। तो होने को कहाँ कुछ कहा जा रहा है? बीइंग इज पावरफुल, अस्तित्व तो सब कुछ कर रहा है। हमारे शरीर मन के साथ कर रहा है, कभी एक प्राण निकल गया, कभी बच गया, कभी नहीं निकला, कभी निकल गया। तो हम तो एक मोहरे खुद हैं, एक कठपुतली की तरह खुद ही काम हम लोग कर रहे हैं, कठपुतली की तरह मूव कर रहे हैं, कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, कठपुतली की तरह गा रहे हैं। और जो ही साउंड बॉक्स से सारी चीज़ें निकाली गई, वो सारा काम क्या हो गया? फिनिश। वो शिव सौ बन गया, यानी शिव से जब शक्ति हटी तो यह सौ बन गया। सौ मतलब मुर्दा, सौ मतलब लाश। जो ही शिव से ई की मात्रा हटाई गई तो यह शिव क्या बन गया? सौ बन गया। तो हमारे अंदर तो शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है, और शिव शक्ति के संगम से ही हम लोग चल रहे हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें अभी जितना मैं नाम लिया, मरी, मारुका, भवानी, टाइन, सुरा, मसान, ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक हैं। ये दिस इज स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का एक विकृत रूप, जो समाज में अपने किसी भी चीज को छुपाने के लिए इन चीजों को क्या कर दिया जाता है? प्रमोट कर दिया जाता है। इन चीजों को क्या कर दिया जाता है? आगे कर दिया जाता है। तो समस्या वहीं से क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, यह जो मेरा फोकस रहा, आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज पर फोकस किया, किस चीज पर मैं ये बात किया, कहाँ से कहाँ लोग। फिर वही देखिए बात आ गई कि अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हैं तो आर्मी को भंग कर देना चाहिए, नेवी को भंग कर देना चाहिए, एयरफोर्स को भंग कर देना चाहिए, और इन लोगों को बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए जो कि मिलान जानते हैं, मारन जानते हैं, और उनको भेज देना चाहिए कि जब आप दुश्मन से लड़ो, फिर जब गोली चलाने की बारी आएगी
तो सबसे पहले यही जो तांत्रिक हैं, यही जो अपने को कथित ओझा कहते हैं, कथित सोखा कहते हैं, सबसे पहले भागने में यही माहिर रहेंगे। और जो बड़े ज्ञानी बनते हैं कि मैं बहुत जानकार हूँ, तुमको कुछ जानकारी नहीं है, तो आपको ठगने का, आपको अंधविश्वास में डालने का और आपके ब्रेन से खेलने का काम ये एक ऐसा वर्ग कर रहा है जिसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो गांव में क्या सच्चाई थी, क्या नहीं है, और साथ ही इसका क्या सलूशन है, वैज्ञानिक युग में हम कैसे सोच सकते हैं इस चीज़ों को, इसके बारे में जो अभी मैं वार्तालाप किया, आप इसके बारे में कमेंट करिएगा और अपने अनुभव को बताइएगा कि नहीं कुछ क्या ऐसा होता है। अगर कुछ होता है तो ज़रूर बताइएगा। इसका हम वॉल्यूम 2 लेकर आऊँगा, वॉल्यूम 3 लेकर आऊँगा, वॉल्यूम 4 लेकर आऊँगा। जितना वॉल्यूम चलता रहेगा उस पर चर्चाएँ होती रहेंगी। लेकिन आप कमेंट में जब प्रश्न पूछेंगे तभी मैं उसका आंसर उस बारे पर वीडियो बना पाऊँगा, नहीं तो नहीं बना पाऊँगा दोस्त। तो आप जो है इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या मानते हैं आप कि ये शक्ति होती है कि नहीं होती है, अगर होती है तो कैसे होती है, और इस पर अपना तर्क दीजिएगा, तब उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सभी मित्रों को इसी के साथ जय सिया राम, राम राम।